नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर। और आज हम बात करेंगे आरओसी और ड्यू पॉइंट एनालिसिस करेंगे उसका। और हम समझेंगे इन डेप्थ कि आरओसी क्या होता है। और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको इसके बाद नहीं रहेगा ये समझ जाने के बाद। तो अगर हम आरओसी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। एबिट मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब क्वेश्चन आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। मैंने बहुत जगह लोगों को बहुत कंफ्यूज होते देखा है। मैंने इसीलिए सोचा आरओसी पे एक अलग से डिटेल वीडियो निकालते हैं, सो हमें समझने में आसानी होगा कि आरओसी क्या होता है। और आरओसी में जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसका रियल फंक्शन और रियल मतलब क्या है, तो क्यों हम आरओसी देखते हैं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि वो टोटल पैसा होता है जो कंपनी अपने बिजनेस के ऑपरेशन में लगा रही है, चाहे वो अपना इक्विटी या उधार, दोनों। तो फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू इक्विटी प्लस डेब्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमें ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल फंड्स का कितना सही यूज कर रही है प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, सो हमेशा ध्यान रखिएगा आप, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। ओके, सो करंट लाइबिलिटीज मतलब जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो शॉर्ट टर्म लोन लिया है कंपनी ने, वो माइनस कर देंगे हम टोटल एसेट में। और टोटल एसेट में हमारा क्या, इक्विटी भी आ जाता है, रिजर्व भी आ जाता है। ये तो हमने पिछले वीडियो में फुल क्लैरिफिकेशन के साथ समझ ही लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो आरओई वाला वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर लें, उससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा। तीनों ये जो प्रॉफिटेबल रेशियो है समझना बहुत ज़रूरी है आपको किसी भी कंपनी का एनालिसिस करने में। ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट चीज़ है जो आपको देख लेना चाहिए। अब चलिए आरओसी के फॉर्मूला और टू फैक्टर एनालिसिस के लिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आरओसी का बेसिक ब्रेकडाउन कैसे होता है। आरओसी का बेसिक ब्रेकडाउन होता है कि एबिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अब एबिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू करने से हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें मार्जिन पता चलेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा एबिट लेवल पे। ओके, नॉट प्रॉफिट लेवल पे, एबिट लेवल पे, जिसको ओपीएम भी बोलते हैं हम लोग। ओके, सो और दूसरा क्या पता चलेगा, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर टू फैक्टर में इसको आप ब्रेक करेंगे तो रेवेन्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या पता चलेगा कि कंपनी अपने कैपिटल को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर दोनों फैक्टर्स इंप्रूव होंगे तो आरओसी भी इंप्रूव होगा। सिंपल सिंपल मतलब ये है। और अब अगर हम इसका तीन फैक्टर में अगर आरओसी को ब्रेक डाउन करेंगे तो एबिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू, मतलब वो तो जो हमने टू फैक्टर में किया सेम ओपीएम, एबिट प्रॉफिटेबिलिटी। सेकंड आपका रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, रेवेन्यू फ्रॉम एसेट। और थर्ड आपका टोटल एसेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बताता है तीनों मार्जिन हमें, पहला तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी अच्छी है, सेकंड कंपनी अपने एसेट का कितना अच्छा यूज कर रही है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। एसेट में हमेशा ध्यान रखिएगा, एसेट मतलब टोटल एसेट इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स और आपका जो आपने बोरो किया है वो भी। और कैपिटल यूटिलाइजेशन, लेवरेज फैक्टर, कंपनी ने टोटल एसेट का कितना हिस्सा कैपिटल एम्प्लॉयड है, ये पता चलेगा हमें कैपिटल यूटिलाइजेशन से, जो हमारा थर्ड पॉइंट है ब्रेक डाउन करने का। ये ब्रेक डाउन से हमें ये पता चलेगा कि आरओसी सिर्फ नंबर नहीं है, बाकी अलग अलग बिजनेस में अलग अलग बिजनेसेस में ड्राइवर जो क्या ड्राइव कर रही है हमें वो पता चलता है। अब चलते हैं एक नेस्ले इंडिया के कैलकुलेशन के तरफ। अब अगर एबिट अगर मान लीजिए 5,000 करोड़ है, रेवेन्यू अगर 20,000 करोड़ है और टोटल एसेट अगर 15,000 करोड़ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 10,000 करोड़ हो गया। अब अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एबिट मार्जिन कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। एसेट टर्नओवर क्या हो जाएगा, 1.33x हो जाएगा। और कैपिटल यूटिलाइजेशन क्या हो जाएगा, 1.5x हो जाएगा। फाइनल आरओसी 25% इंटू 1.33 इंटू 1.5, यानी कि 50%। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि आरओसी सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि अलग अलग ड्राइवर का रिजल्ट होता है। और यही हमें पता चल रहा है, यही हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जब भी हम किसी मेट्रिक की तरफ देख रहे हैं। अगर हम
करंट रेशियो की तरफ देख रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि भाई करंट रेशियो हम क्यों देख रहे हैं। अगर हम आरओई देख रहे हैं तो हमें ये पता चलना चाहिए उसके पीछे का ड्राइवर्स क्या है, लेवरेज है क्या है, ओपीएम है, क्यों वो इंक्रीज हो रहा है आरओई, क्यों नहीं आरओसी क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। सो अलग अलग चीज़ से हमें अलग अलग चीज़ पता चलती है। ओके, सो आरओसी का ब्रेकडाउन करने से बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी और कैपिटल स्ट्रक्चर का पूरा पिक्चर समझ आता है। एक हाई आरओसी हमेशा अच्छा नहीं होता, हमें उसके ड्राइवर्स भी चेक कर लेने चाहिए कि क्या है उसके ड्राइवर्स। और ड्यू पॉइंट एनालिसिस एक पावरफुल टूल है जो इन्वेस्टर और एनालिस्ट को कंपनीज कंपेयर करने में हेल्प करता है। सो यही था एक छोटा सा वीडियो, मैंने सोचा आरओसी के ऊपर आपको कर देते हैं, सो इट विल बी इजी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और सपोर्ट करते रहें, लाइक एंड शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।